हम लोग जिस कालखंड को ही पढ़ने वाले हैं वो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। इसके पहले हम लोगों ने जब वैदिक पढ़ा तो वैदिक में क्या था, तमाम चीज़ें आई, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखा कि उसमें धीरे धीरे गिरावट का दौर आ रहा है। ऋग वैदिक काल में प्योरिटी ज़्यादा थी और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा उसमें मिक्सचर आ रहा है। तो समाज में जो गिरावट का दौर आया तो उसमें यज्ञ और कर्मकांड और पाखंड भी कहा जाए तो उसका बोलबाला बढ़ा। यज्ञ हिंसा होने लगी और कृषि पर दबाव पड़ने लगा। यह कंसेप्चुअल बात है, कृषि पर दबाव पड़ने लगा। तो हिंसा और कृषि पर जो दबाव पड़ रहा है उसके चलते उसको रोकने के लिए भारत में लगभग छोटे बड़े 62 आंदोलन हुए। कितने आंदोलन हुए? 62। ठीक है, उसमें से प्रमुख हैं जैन और बौद्ध। ये बात क्लियर हो गई। ये नहीं कि उस काल में केवल दो ही, ये बहुत तरह के क्या होता है कि जैसे ही ज्ञान बढ़ता है तो वो अधोनिषंदन सिद्धांत में सब में बढ़ता है। तो कोई बुद्ध का ही बैठ के 4 आदमी चेला बन के सुना, लेकिन उसी में से कोई चेला गुरु बन गया, जाके कहीं और किसी को समझाने लगा। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई। मैंने आपको बताया था कि उसी समय चारवाक भी आए थे, उसी समय षड्दर्शन के 6 दर्शन आए थे, न्याय विषय। वो ऐसी बातें थी कि आज भी लोग उसके तर्क तक नहीं पहुँचे हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उस समय कहा गया। तो अभी मतलब देखिएगा तो परमाणु का सिद्धांत जो है कर्नाड के सूत्र से खोजा जा सकता है। इतनी दूर की बातें थी। ये लोग तब सोच रहे थे जब ईसा के पूर्व भी 600 साल, यानी ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था और मूसा का जन्म भी 600 साल बाद और होता, तब लोग परमाणु सिद्धांत तक पहुंच गए थे। इसीलिए सनातन परंपरा रही है, चिंतन की परंपरा रही है, मनन की परंपरा रही है। सुन के, मतलब वेदों को क्या कहा गया? श्रुति। यानी कि किसी ने किसी को लिख के नहीं जाए कि मेरा नोट्स तुम ले लो। आज यहाँ हम लोग नोट्स एक दूसरे को देने से कतरा रहे हैं और वहाँ सुन के लोग लेके भाग जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यही विद्या के बारे में कहा गया ना कि एकमात्र धन है जो बांटने से घटता नहीं है। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्या धन सर्वधन प्रधान। यह एक ऐसा धन है जिसको चोर भी नहीं चुरा सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता है, और ये भारकारी भी है, मतलब कि भार भी नहीं है इसमें। बाकी सब धन में कुछ ना कुछ वेट होगा, पगड़ी में ढोना पड़ेगा गठरी में बांध के, लेकिन इसमें कोई वेट भी नहीं होता है। और व्यय कृते यानी जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ेगा। व्यय कृते वर्धते व नित्यम विद्या धन सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप चिप भी लेके जाइएगा ना कम से कम, तो चिप का भी एक वेट होगा, लेकिन ब्रेन में जो चिप है उसमें कोई वेट नहीं है, वो उसके साथ अटैच्ड है। इसलिए कोई नहीं, वो बात नहीं। तो ये जो दर्शन की परंपरा है, फिलॉसफी की परंपरा है, उसी का उद्गार ये 2 महान विभूतियों में देखने को मिलता है। एक का नाम है गौतम बुद्ध और दूसरे का नाम है महावीर। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी भिन्नता भी है ना। समानता क्या है कि दोनों समकालीन हैं लगभग। एक का जन्म कब हुआ था? 563 में, और दूसरे का जन्म 540। एक की मृत्यु कितने साल में? यानी 80 साल की अवस्था में एक की मृत्यु हो जाती है और 72 साल की अवस्था में एक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। एक को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? निरंजन नदी, जिसको पुनपुन कहते हैं। पुनपुन नदी जो है ना, उसी को निरंजन, फल्गु नदी, पुनपुन कह रहे हैं। वही फल्गु और पुनपुन में कोई फर्क नहीं है, आप देखिएगा तो दोनों का लगभग रूट और वो सेम ही है। तो वहाँ पे मिलता है। और दूसरे को कहाँ मिलता है? ऋजुपालिका नदी। ये ऋजुपालिका नदी कहाँ पर है? जृंबिका। जृंबिका कहाँ? यानी बिहार में। ठीक है। तो ये एक समानता। असमानता जो आता है, धर्म दर्शन में भी बहुत सारी समानता है। दोनों अहिंसा के पुजारी हैं, दोनों कर्मकांड के विरोध में हैं, अनिश्वरवादी हैं, तमाम हैं। लेकिन आत्मा के मामले में दोनों में विभिन्नता है। गौतम बुद्ध का मानना आत्मा, पर उन्होंने कुछ विचार ही नहीं दिया, नहीं मानते उसको। लेकिन महावीर क्या है? आत्मा को स्वीकार करते हैं कि आत्मा है, जीव अजीव का सिद्धांत वो लोग देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ तक समानता है कि इनके बाप का नाम उनके बेटे का नाम,
इतना तक समानता। इनकी पत्नी का नाम का 3 अक्षर एक जैसा है। जैसे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। गौतम बुद्ध के माँ का नाम महामाया, उनको पालने वाली का नाम महाप्रजापति गौतमी, और उन महावीर के माँ का नाम त्रिशला, महावीर की माँ का नाम त्रिशला। तो पिता का नाम, माँ का नाम और बेटा का नाम बच गया। तो वही इनके बेटे का नाम राहुल और उनकी बेटी का नाम अरुणोज्या प्रियदर्शना। क्या नाम था? अरुणोज्या प्रियदर्शना। तो बहुत अच्छा तरह से कोहेसिव जेल है और दोनों एक इतना तक समानता है कि कई जगह पे जो महावीर की मूर्ति लगी हुई है उसको लोग बुद्ध की मूर्ति समझ के प्रणाम करते हैं। मूर्तियों में बड़ी समानता है, बाल जटाधारी की तरह दोनों का है। फ़र्क यह है कि महावीर ने वस्त्र का पूर्णतः त्याग की वकालत की थी और बुद्ध धर्म में 2 संप्रदाय बढ़ गए अलग अलग, फिर आगे जाके 2 के 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन एक धड़ा जो है वो, मतलब महावीर ने कपड़े को कभी त्याग करने की बात नहीं कही, ठीक है, बुद्ध ने। और महावीर ने कपड़े को त्याग करने की बात कही, लेकिन उनके भी कुछ अनुयायी कपड़ा पहन लिए, श्वेत वस्त्र पहने तो श्वेतांबर कहलाए, और जिन्होंने नहीं पहना जिनका, तो वो दिगंबर रहे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा गौतम बुद्ध का कहानी को समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग अच्छा लगेगा। गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके अंदर शुरुआती दौर से ही अहिंसा वाले और जो भी सत्य वाले तत्व थे, ठीक है। इसका संकेत एक कहानी में मिलता है। उस कहानी में अब देवदत्त नाम का इनका एक भाई है, एक हंस को उसने तीर से मार दिया। किससे मारा? तीर से। और वो हंस गिर गया। तो देवदत्त आया कि मैंने शिकार किया, मुझे चाहिए। और इन्होंने तीर निकाल के उसे सहला के उसे पानी पिलाया और उसे पेसिफाई किया, उसको ठीक किया, मतलब उसकी दवा दारू जो भी करते हैं। तो अब लड़ाई होने लगी दोनों में कि हम मारे हैं, मेरा शिकार है, हमको दो। और बोले हम बचाए हैं, या बचाए हैं तो मेरा अधिकार इस पर ज़्यादा है। तब तक उनके पिता आ गए, सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुधोधन। तो वो बोले कि भाई ये देवदत्त मारा है, इसको दे दो। शिकार तो नॉर्मल फल शिकार किया है तो इसको दे दो। तो बोले कि भाई शिकार किया ठीक है, ये मारने के लिए शिकार किया है, हम बचाए हैं, तो आपको ये सिद्ध करना है कि मारने वाला बड़ा है या बचाने वाला। अधिकार किसका है, मारने वाले का या बचाने वाले का? शुरू में तुमको समझ में नहीं आया, जब इन्होंने पूरा तर्क दिया कि ये मार रहा है, तो यदि हवा में कोई चीज़ जा रही है और आप उसको मार रहे हैं तो उस पर आपका अधिकार कैसे? तीर यदि उसको लग गई तो उस पर आपका अधिकारिता कैसे? लेकिन हाँ, यदि वो गिर गया और हमने उसको बचा लिया तो हमारा अधिकार ज़्यादा है, हमारा ही अधिकार है, उसका तो अधिकार ही नहीं हो, तो बिना मतलब का हट कर रहा। तो अंत में फिर सुधोधन को यह बात समझ में आई और लगा कि लड़का सामान्य है नहीं, उसकी बात मान ले, और हंस को उन्हीं के पास छोड़ दिया। तो एक झलक मिलती है इस कहानी से कि सुधोधन के मन में भी आ गया कि हमारा बच्चा जो है सामान्य कुल का नहीं। अब चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते पीछे। गौतम बुद्ध के जन्म के पहले ही इस तरह से जो इनकी माँ थी, क्या नाम था? महामाया। तो नॉर्मल आदमी का जैसे बच्चे का जन्म होता है तो 8 महीने 9 महीने नॉर्मल टाइम है बच्चे को होने का, किसी का 8 में भी हो गया, किसी का 7 में भी, बहुत सारे नियम है। लेकिन 10वां महीने के गर्भ से थी वो, यानी 9 महीना फुल मैच्योरिटी के बाद भी इनका प्रसव नहीं हुआ था। तभी उनको अचानक सपना आता है। किसको? महामाया को सपना आता है कि उसमें ऐरावत हाथी अपने सूंड में कमल लिए हुए वो देख रही हैं। तो बोलती हैं राजा को कि ऐसा ऐसा सपना है, क्या करना। तो वो फिर 30 पंडित को बुलाते हैं। कितने? 30 पंडित को। और वो सब जो है भविष्यवाणी करते हैं कि आपका भविष्यवाणी करते हैं कि भाई आपको जो है ये जो आया है इसे चक्रवर्ती राजा पैदा होगा। कैसा राजा? चक्रवर्ती राजा पैदा होगा। और एक बंदा था उसमें जो बाद में इनके शिष्यत्व में भी आ गया, वो कहता है कि भैया आपका जो बच्चा है ना वो राजा नहीं बनेगा, वो सन्यासी बनेगा। ये लोग बोला कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, दोनों का ऑप्शन दिया इन लोगों ने। उसने कहा नहीं, केवल और केवल सन्यासी ही बनेगा, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि भाई सन्यासी बनेगा तो इसको उठा के फेंको पहले बाहर।
बाकी सबको गिफ्ट उफ्ट दिया, उसको शायद नहीं दिया होगा, हटा दिया। अब क्या होता है कि वो बंदा तो अपना बात बोल के चला गया, सब लोग पुरस्कार पा के गए। तो इनको फिर होता है कि नहीं, हमको अपने बच्चे को जन्म देना है कहाँ पर? अपने नाना के, यानी अपने पिता के। तो ये लोग देवदा नाम का जगह था जहाँ पर ये लिच्छवी गंडा जी का था, तो वो देवदा जगह था और नाना का घर का नाम था रामग्राम। 28 किलोमीटर दूर पड़ता था जहाँ था ये, नेपाल के तराई एरिया में, वहाँ से 28 किलोमीटर दूर पड़ता था। और उसी में 14 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बिनी नाम का जंगल था। तो ये चलती हैं, रास्ते में ही इनको, चूँकि 10वां महीना चल रहा है तो बच्चा तो कभी भी हो सकता है, तो रास्ते में ही बच्चे की स्थिति आ जाती है। और वो बच्चा न पिता के घर में जन्म लेता है, न माता के घर में जन्म लेता है, न दादा के घर में जन्म लेता है, न नाना के घर में जन्म लेता है, और दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है। जंगल में जो है लुम्बिनी का जंगल में जन्म होता है। और वहीं से एक संकेत मिलता है कि यह बच्चा मध्यम मार्गी होगा। आगे जाके बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया उसको क्या कहा गया? मध्यम प्रतिपदा। क्या कहा गया? मध्यम प्रतिपदा या मध्यांतिक निकाय, जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, ना आगे ज़्यादा न पीछे ज़्यादा। तो वहाँ पर उसके 7 दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि वहीं देहांत हो गया था, लेकिन ज़्यादातर जगह पर आता है कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इनका लालन पालन किसने किया? गौतमी ने। अब राजा को लगा कि भाई बच्चा तो जन्म ले लिया, ठीक है, अब इस बच्चे को तो हमको सन्यासी बोल रहा था सब 29 कि सन्यासी बनेगा, और 30वां बोला कि पक्का सन्यासी बनेगा। तो हम ऐसा कर देते हैं कि सन्यासी न बने। तो 3 तरह का महल बनाया गया, जाड़ा के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बाकी ऋतुओं के लिए अलग, ताकि उसको जीवन का सारा ऐश सुविधा कैसे देता शाहरुख खान ने दिया अपने बच्चे को, जितना सुविधा दिया, तो उस तरह का सुविधा इसको दिया गया। जब मान लीजिए आज से कितना 24 साल पहले शाहरुख खान ने मन में कल्पना किया कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये काम करता तो अच्छा रहता, तो सब काम वो कर दिया, लेकिन अब अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई कितना घटिया इंसान हो सकता है जो कि ऑनलाइन ऑन कैमरा ये बात कर रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा होके ये काम करता तो अच्छा रहता, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। तो ऐसा ही उनके पिता ने भी सोचा कि भाई हमारा बच्चा जो है एकदम सारा ऐसो आराम ले, मतलब ये पहला इतिहास में पिता का उदाहरण होगा जो अपने बच्चे को दारू पिला रहा है ताकि टुन्न रहे एकदम। अब कई बौद्ध धर्म वाले हमारा पीछा कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, लेकिन फैक्ट है कि उनको ऐसो आराम की तरफ रखा गया। लेकिन 16 साल की अवस्था में उनकी शादी हो गई, सारा ऐसो आराम देखते हुए। घर के बाहर कभी गए ही नहीं थे। शादी हुई किससे? यशोधरा से। अब राजा को लगा कि भाई शादी हो गया, 2-4-10 महीना निकल गया, शादी के बाद भी तो घूमने जाने के लिए कह रहा है, तो एक बार जाने तो क्या दिक्कत है। तो जब घूमने के लिए जब वो निकले बाहर, तो सब इंतज़ार कर रहा था लाइन से। वो जो 4 चीज़ें इन्होंने देखी, पहला चीज़ क्या था? एक वृद्ध को देखा, हैं, एक बूढ़े व्यक्ति को, और दूसरा किसको देखा? एक रोगी को देखा, और तीसरा किसको देखा? एक लाश। मतलब क्रम बन रहा है, बूढ़ा है, ढंग से बीमार पड़ गया, मतलब कोरोना हो गया होगा कुछ, उसके बाद फिर मर गया। बोले ये क्या हो रहा है भाई। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनका जो रथकार था, जिससे इनका संवाद चल रहा था, छन्नन नाम था उसका, तो उसको वो जो बोला ना कि ये बूढ़ा है, तो बूढ़ा क्या होता है? ऐसे मासूम सवाल थे गौतम बुद्ध के। बोला ये रोगी है, तो रोग क्या होता है? तो रोग सबको होता है। बोले ये तो हमको आज तक हुआ नहीं। न रोग से परिचित, न वृद्धता से परिचित, न अपंगता से परिचित, न मृत्यु से परिचित, एकदम फ्रेश बालक, दिमाग में कुछ भी नहीं, और लगातार परिचय हो रहा है। फिर अचानक एक सन्यासी दिखता है, सन्यासी जिसके चेहरे पर आभा मंडल है, कांति है, ओज और तेज झलक रहा है। ये कौन है? बोला ये सन्यासी है, इसको जीवन मरण से कोई मतलब नहीं है, इसे लोभ और क्रोध से ऊपर है, राग और द्वेष से परे है, यह केवल इह लोक में इसलिए है कि परलोक सुधार सके। इसे परमात्मा से मिलन की तमन्ना है, और उसी से इसको अद्भुत अनुभूति होती है, जिससे इसके चेहरे पर अखंड तेज और शौर्य का आभा दिखती है। अब तो इनका दिमाग हो गया यही ठीक है, ये सब तो बहुत खतरनाक लोग थे। ये वापस आ जाते हैं,
वापस आते हैं तो आते समय इनका चेहरा मलिन हो जाता है। चेहरा मलिन मतलब कि कांतिहीन हो जाता है, दुखी थे अंदर से। तभी खिड़की से, चूँकि इन्होंने यदि प्रजा को नहीं देखा है तो प्रजा ने भी तो इनको नहीं देखा है, तो एक लड़की इनको देखती है अपने झरोखे से, खिड़की से। लड़की का नाम है सुजाता। वो देखती है तो पहली बार बुद्ध जैसा दिव्य आदमी दिखा। धन्य है वो माँ बाप, वो जोर से बोली कि धन्य है वो माँ बाप जितने इतने सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, जिसका इतना सुंदर संतान है, इतना तेजस्वी संतान। बुद्ध ने उसको सुन लिया तो बुद्ध को लगा कि भाई हम तो पूरा टेंशन में हैं, इतना टेंशन वाला चीज़ देख के आ रहे हैं, और इसको इसमें सौंदर्य और तेज नज़र आ रहा है, तेजस्वी नज़र आ रहा है। जरूर मेरा जन्म जो है सामान्य अर्थों के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, नहीं तो ये सब खाए पिए और मौज करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ नहीं। तो उनके अपने जीवन में जब मान लीजिए स्थिति विपरीत है, अंदर में चल रहा है कोलाहल और बाहर से बोले बड़ा शांत लग रहा है, तो और टेंशन हो जाएगा ना। तो ये अपने गए, लगे कि मेरा कुछ विशेष कारण से जन्म हुआ है। एक बार फिर निकले, 2 बार, मतलब कम से कम 1 बार नहीं 2 बार वो बाहर आए, और दूसरी बार भी उनको इसी तरह की विचित्र करने वाली चीज़ें दिखी। राजा बोले अब रोक दो, अब इसको जाना जो है बंद करो, क्योंकि अब इसको बच्चा का जन्म होने वाला है, मतलब पिता बनने वाला है। तभी क्या होता है कि खबर आती है सुधोधन के पास, दाई लोग खबर लेके आती है कि भाई बधाई हो राजा, उसको गिफ्ट भी लेना है कि बेटा पैदा हुआ है। तो सुधोधन बोले कि हमको क्या बता रहे हो, जाके सिद्धार्थ को बताओ, सिद्धार्थ को बताओ, और सिद्धार्थ जो बताएगा आकर हमको बताना। सब दौड़ के गए, तो सिद्धार्थ जैसे सुने तो बोले कि बेटा हुआ ऐसा बताई, तो अपने भाषा में बोले कि राहु जातंती इति बंधनम जातंते, राहु जातंती इति बंधनम जातंते, यानी राहु का जन्म हुआ है जो मेरे लिए बंधनकारी होगा। अब उस समय अपभ्रंश और पाली चलता था, तो ये जब दासियां गई राजा के पास जाके बोली कि ऐसे बोले राहु कुछ बोले, वो आगे का सब भूल गई, तो बोले वो लगता है नाम के लिए बोला, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया राहुल। वो बोले थे कि राहु का जन्म हुआ है, और वहाँ नाम रख दिए राहुल, यानी जो राहुल एक नाम रखा गया, और माला उला जो देना दे दिए। अब बोले तो नामकरण भी कर रहा है तो इसको और जम के पिलाया जाए, तो फिर नृत्य संगीत का कार्यक्रम रखा गया, और इनको बढ़िया से दबा के खाना पीना खिला के दिया गया, और खूब डांस उन्स किए, अपना ठुमका उमका लगाए, तमाम चीज़ करते करते ही बेहोश हो गए, अचेत हो गए, और कहा जाए तो फुल मस्ती में आ गए। और रात में जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो जो जहाँ है सब पीने पाने लगा, सोमरस का पान, जो भी रस रहा होगा अपना। जब ये गौतम बुद्ध इतिहास में इतना बड़ा नाम, उस समय जब उठे, जब रात के 1-1:30 बजे, तो चारों तरफ नर्तकियाँ लेटी हुई हैं अचेत अवस्था में, सबके कपड़े लत्ते सब बिखरे पड़े हैं, और ये भी लगभग उसी स्टाइल में वहीं पर सोए हुए हैं। इनको बहुत क्षोभ हुआ कि हमारा जन्म इतने महान कार्य के लिए हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ फंसे हैं, तो हमको आज ही निकलना होगा, ये वेट नहीं करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भाई, लेकिन मन में एक आती है लालसा कि बेटा का जन्म हुआ था, बेटा का चेहरा देख लेते हैं, किसी को होगा, पिता तो हैं, तो बेटा का चेहरा देख के निकल जाएंगे। तो एक बार जाते हैं यशोधरा के कमरे में कि जहाँ पर, तो वो क्या किया, माँ जो आंचल लेके बच्चों को से ढके हुए हैं, तब इनको हटाने के लिए आंचल हटाना पड़ेगा, और आंचल हटाएंगे तो यशोधरा जग जाएगी। तो इन्होंने उत्कट इच्छा होने के बावजूद कि हमको बच्चे का चेहरा देखना है, उस इच्छा का दमन किया। पहला दमन इन्होंने वहीं पर किया, अपने प्रथम पुत्र के प्रथम दर्शन की इच्छा को इन्होंने दमित किया, और निर्णय लिया कि यदि मैं आज नहीं निकल पाया तो कभी नहीं निकल पाऊंगा। और उसी समय जो सारथी था चन्नन और छन्नन, और चन्नन नाम का इनका घोड़ा था, उसको कहते हैं कि तुम अपना निकालो और हम चलेंगे। इसी घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। निकलते हैं तो रास्ते में एक नदी मिलती है, नदी का नाम है अनोमा। क्या नाम है? अनोमा नदी है। 144 हाथ लंबाई उसका बताया गया शास्त्रों में। उसको पार करते समय एक एक करके आभूषण सब, वस्त्र वगैरह सब खोलने लगते हैं,
और सारथी को बोलते हैं कि तुम अब लौट जाओ। नदी पार करने के बाद बोलते हैं कि तुम अब लौट जाओ, यह मेरा अभिनिष्क्रमण है, अब यहाँ से मैं ज्ञान की प्राप्ति करूँगा। ठीक है, तो बेचारा बहुत दुखी होकर लौट जाता है और गौतम जो सिद्धार्थ है अब बुद्ध बनने की प्रक्रिया में पहले स्टेज पर आ जाते हैं। अब इस स्टेज में आते हैं तो इनको सबसे पहले भेंट होता है किससे? अलार कलाम से, जो इनके पहले गुरु हैं, अलार कलाम। फिर अलार कलाम इनको बताते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज करो, ऐसे स्ट्रेचिंग करो, ऐसे मतलब बहुत तरह का इनका। बाद में जब इन्होंने आनंद को बहुत सारी बातें बताई तो उसने बताया कि हमारा हालत उस समय ख़राब हो गया था। मतलब अलार कलाम का बात इनको उतना समझ में आया नहीं। फिर इन्होंने गुरु को चेंज किया। अगले गुरु थे इनके उद्रक रामपुत्र। क्या नाम था? उद्रक रामपुत्र। तो उद्रक रामपुत्र जो है थोड़ा और टाइट एक्सरसाइज वगैरह कराने लगे इनको। तो बाद में लिखे हैं ग्रंथ में, अपना जब बताया है संस्मरण, उसमें लिखे है कि उसमें मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे कुआं में तारा टिमटिमाता है ना, कुआं में तारा टिमटिमाता है, वैसे मेरी आंखें धंस गई थी। जैसे छत के इस ऊपर में लौकी रख दिया जाए और सूख जाता है, वैसे मेरा पूरा शरीर हो गया था। कैसे कोई बड़ा सा लौकी रख दीजिए छत पे तो कैसा वो सिकुड़ जाता है, वैसा इनका शरीर हो गया था। और जैसे कोई गाड़ी बांध बूंद के चलती है वैसे मैं चलता था उस समय। मतलब इन्हें हालत डैमेज कर दिया था इतना ना। इनको तो ये मतलब सत्य कैसे मिले, रियल ज्ञान क्या है, इसकी तलाश में इनका हालत ख़राब हो गया था। तब ये पहुँचे कहाँ पर? हैं? अभी आम्रपाली नहीं पहुँचेंगे। आम्रपाली की कहानी दूसरी है, वो एक प्रक्षिप्त कहानी है, लेकिन चलिए आपने जिक्र कर दिया तो उसको भी बता देते हैं। आम्रपाली जब आनंद वगैरह आ गए तब की घटना है। आम्रपाली वाली जो घटना है वो एक मतलब उसको बौद्ध भिक्षु बनाने की घटना है। उसके पहले ये ऐसे ही मतलब नहीं होता कहीं यहाँ आराम करे कहीं वहाँ आराम करे। तो वैसे ही एक बारी चले गए एक गणिका के कॉरिडोर में बाहर जाके सोए हुए थे। सोए हुए तो अचानक एक दिन आया कि अंदर से आवाज़ आई कि वीणा की तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए। वीणा की तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वह आवाज़ ही नहीं आए, झंकार ही नहीं आए। तब इनको लगा ओ हम तो वीणा के तार को पूरा टाइट किया तो टूटने का कगार पहुंच गया। तो वीणा की तार को ढीला किया, यानी कि जो अपना ये आसन तप और ध्यान था उसको मध्यम में ले आए। जो एक्सट्रीम में जा रहा था उसको मध्यम में ले आए। और इतना ढीला भी नहीं करना है कि एकदम गृहस्थ जीवन में चला जाए। ठीक है, तो यही मध्यम मार्ग दोबारा परिपुष्ट हुआ इस वाक्य से। तप वगैरह करते थे तो एक कहानी आती है उसी सिपाही की बेटी का जिसका नाम सुजाता था, जो इनको लाके खीर दी थी तपस्या तोड़ने के लिए। फिर ये चले इधर उरुवेला की तरफ। जब यहाँ आए तो इनको रास्ते में दो तीन मतलब एक बार 5 लोग इनको मिले जो इनको पढ़ाने के लिए मिले थे, जो बाद में इनके शिष्य बने। ठीक है, तो उसमें महानाम नाम का भी एक शिष्य था इनका, और एक तपसू और भल्लू थे जो उधर से आते थे, उड़ीसा वाले साइड से आ रहे थे। तो वो सब मिले इनको। तब ये चले गए वहाँ। 49 दिन तक इन्होंने कठिन तपस्या की फिर, लेकिन मध्यम मार्गी तरीके से। और 49वें दिन इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये क्या कहलाए? संबोधि। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? संबोधि की प्राप्ति। यदि महावीर को वही ज्ञान मिलता तो क्या कहलाता? कैवल्य की प्राप्ति। तो बौद्धिज्म में उसको क्या कहा गया? संबोधि। जैनिज्म में क्या है वो? कैवल्य। तो वहाँ से जब हुए तो, लेकिन गौतम बुद्ध भी तेज आदमी थे भी। क्या तो दुनिया मानती है कि तेज थे। कि जब ज्ञान मिला तो वहीं पर उसका उद्गार नहीं किए। चाहते तो वहाँ सिखा सकते थे, लेकिन जान गए कि इसको अगला 2000 साल तक भी सिखाना मुश्किल है, वहाँ सिखा के क्या फ़ायदा है। क्योंकि गया वो धरती है जहाँ पर मान लीजिए बिना पानी का नदी है, बिना पेड़ का पहाड़ है, और फिर बिना डैश का डैश है। वो बोलना उचित नहीं। तो इसलिए बोले कि नहीं यहाँ नहीं सिखाएंगे। अब इस कारण से बोले, किस कारण से? कि वहाँ सिखाया नहीं इन्होंने। ज्ञान पहला धर्म वहाँ पे उपदेश नहीं दिया, सब ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद 7 दिन तक इनको इतना आनंद आया कि 7 दिन तक ये उसका मतलब चिंतन पुनर्चिंतन करते रहे। 7वें दिन के बाद ये चले और पहुँच गए मृगदाव वन, जिसको डियर पार्क कहते हैं आज के डेट में, और वो सारनाथ में है। सारनाथ का मृगदाव में गए डियर पार्क। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने
पहला अपना उपदेश दिया, जो ज्ञान लिया था शांति से अपना डियर पार्क में बैठ के हरी भरी हरियाली में इन्होंने बताया, और वो कहानी बताई ज्ञान की, संबोधि की, जीवन क्या है, मरण क्या है। लेकिन उसमें भी ये दो प्रश्नों पे चुप रहे, एक आत्मा पर और एक ईश्वर पर। जीवन के बारे में चीज़ें बताई, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो सामान्य जीवन में लोग हैं उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, जो भिक्षु भिक्षुणी हैं उनकी क्या होनी, ये सब तमाम बातें टाइम टू टाइम करते रहे। तो ये जो भाषण दिया वहाँ पे उसको कहा गया धम्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धम्मचक्र प्रवर्तन। इनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा को, है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई वैशाख पूर्णिमा को ही, और इनकी मृत्यु भी हुई वैशाख पूर्णिमा को ही। तो ये सब चलता रहा। फिर ये अलग अलग राजाओं के पास, कभी प्रसन्नजीत के पास तो कभी किसी के पास जा के ये ज्ञान देते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में चंद नाम का एक व्यक्ति ने इनको कुछ खाने के लिए दिया। कहा जाता है कि वो सुकर मर्धव था। अब सुकर मर्धव पर पर्याप्त विवाद है। कोई कहता है वो सुअर का मांस था। क्या था? सुअर का मांस, जिससे इनको डायरिया हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो सुअर का मांस नहीं था, वह सुकर मर्धव जो अभी हम लोग खाते हैं ना, मशरूम, तो वो मशरूम था जो इन्फेक्टेड था, तो शायद उसके चलते भी इनको डायरिया हो गया। लेकिन खाया इन्होंने कहीं और, लेकिन उसके बाद ये कुछ दूर चल के जाके कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, और इनके प्रिय शिष्यों में उपाली और आनंद रहे। तो जब ये मर गए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, तो यह तिथि भी वैशाख पूर्णिमा ही थी। तो महापरिनिर्वाण के बाद हुआ कि भाई अब तो चले गए, अब कैसे होगा, अब तो गए, सब आनंद करो। आनंद बोला कि नहीं, आनंद नहीं, हमको सब बताए हैं आगे कैसे क्या करना है, गुरु जी सब बता के गए। उपाली बोला हाँ हाँ ये बात सही है, बता के गए। तो सब लोग मान लिया कि भाई नदी की रहता था, चला सब है, ये लोगों को पता होगा। तो ये लोग सब बैठा एक जगह कि बैठा जाए। तो जो बैठक हुई उसी को कहते हैं प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक है। तो उसमें 2 ग्रंथों का संकलन हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो पिटक ग्रंथ में 2 ग्रंथ पहले, और पहले में 2 ग्रंथ, और तीसरे में तीसरा ग्रंथ। अभिधम पिटक दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक आएगा। तो हो गया, उसी में बताया गया कैसे क्या करना है, नहीं करना है, और श्रवण के लिए क्या रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा, तमाम चीज़ें रहीं। और इनकी जो अस्थियां थी, जो इनके अवशेष थे, उनको 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में। और 8 जगह स्तूप बने, वो सांची का स्तूप और तमाम चीज़ें देखते हैं, वो इनके अवशेषों का वहाँ पे कुछ न कुछ अंश रखा हुआ है। तो ये गौतम बुद्ध की कहानी हुई, जहाँ से वो बचपन से स्टार्ट किए, मृत्यु हुई, और उसके बाद भी उनका प्रभाव रहा। बाद में क्या हुआ कि इसमें संप्रदाय बनने लगे, बुद्ध में ही अलग अलग संप्रदाय बनने लगे। तो एक आता है जिसकी चर्चा होती है कि महायान और हीनयान। तो महायान और हीनयान क्या होता है, किसी को आइडिया है? वो तो अलग हो गया। नहीं हीनयान, ये आप बता रहे हैं ना, ये एक उसका एक गुण है, लेकिन मूल गुण नहीं, ठीक है। यह वन ऑफ द फीचर्स है, बट दिस इज नॉट द डिसाइडिंग फीचर। हीन क्यों कहते हैं, महा क्यों कहते हैं? हीनयान और महायान। महाजनी था, महाजन था। हम समझा दे रहे हैं, कंसेप्चुअल बात है, क्लास को समझ आएगा। जैसे क्या है, यान मतलब क्या होता है? यान मतलब नौका। ये नौका है, हैं? और ये भी नौका है। इस पर एक आदमी बैठा है, ठीक है, और इस पर कई आदमी बैठे हैं। समझ आया? ये हीनयान और ये महायान। अब कुछ आप लोग उदाहरण समझा सकते हैं? अब समझ में आया कि इस 2 चित्र को देख के आप मतलब उत्तर दे सकते हैं? जैसे बुद्ध और या जो भी धर्म है, उसका मूल गुण क्या होता है कि इस जो हम संसार रूपी भवसागर में फंसे हैं, इससे कैसे बाहर निकलेंगे। चाहे हिंदू धर्म वो भी कहता है कि यह भवसागर से पार लगाएगा,
ये कहता है, बौद्धिज्म क्या कहता है कि चेतना का प्रवाह होता है, चेतना का प्रवाह होता है, चेतना के प्रवाह का रुक जाना ही निर्वाण है ना। और जैनिज्म क्या कहता है कि हमारे अंदर इच्छा, ये कहता है कि इच्छा रहती है, इच्छा का रुक जाना ही निर्वाण है। और वहाँ कहता है चेतना का शिथिल हो जाना ही, शून्य हो जाना ही कैवल्य है ना। तो ये जो भव सागर है, इसके बारे में दो तर्क आ गए। एक तर्क आ गया कि यदि एक आदमी भी अकेले प्रैक्टिस करके भव सागर के पार हो सकता है, एक बार में एक आदमी। और महायान कहता नहीं, समूह में भी पार हुआ जा सकता है। तो जो एक एक करके भव सागर पार होने की व्याख्या देते हैं वो है हीनयानी, यानी छोटे छोटे रूप में। और महायानी कहते हैं कि नहीं, हम समूह में हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो जो ये एक वाला है, मान लीजिए हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम बौद्धिज्म के विचार को मान रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा भी निर्वाण संभव है, यह कहता है हीनयानी। लेकिन महायानी कहते हैं नहीं, ये सब छोड़ के आइएगा और जब समूह में रह के साधना कीजिएगा, सब साथ में आचरण व्यवहार कीजिएगा, तो वो हो जाएगा महायान। ठीक है। जबकि गौतम बुद्ध ने जब शुरू में विचार दिया था तो उसमें जो 10 नियम बताए थे आचार के 10 नियम बताए थे, तो 5 को कहा कि 5 जो है सामान्य व्रतियों के लिए रहेगा और 5 जो है साधकों के लिए रहेगा। तो समझ में, छोटी नौका जिस पर एक आदमी भवसागर को पार करे, ऐसा कंसेप्ट जिस संप्रदाय ने दिया वो है हीनयानी। और जिसने इसको बड़ा कर दिया कि समूह में हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा महायानी। अब कोई दिक्कत? अब उसमें अलग अलग विशेषण जो आप बता रहे हैं वो सारी बातें जुड़ जाएंगी। ईश्वर के मैटर पर बौद्धिज्म का क्या विचार था? ईश्वर पे चुप रहे। आत्मा पर क्या था? चुप रहे। पुनर्जन्म पर पुनर्जन्म, क्योंकि इनका खुद 550 में पुनर्जन्म बताया गया। ठीक है। दूसरा, पिटक साहित्य। 3 साहित्य इनके मुख्य हैं, क्या नाम है? अभिधम पिटक। फिर उसके अलावा जातक कथाएं भी हैं। जातक कथाओं में क्या है? पूर्व जन्म की कहानी है। लेकिन पिटक में क्या होता है? पिटक जैसे टोकरी है, टोकरी को यदि बंद कर दिए तो उसमें फिर से घालमेल संभव नहीं है, अलग से कुछ मिला नहीं सकते हैं। लेकिन जातक कथाओं में कुछ कुछ कहानियाँ हर बार अलग अलग हो जाती हैं। तो पिटक ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा सटीक इतिहास का वर्णन देते हैं, और जातक कथाओं में थोड़ा सा कल्पनाशीलता ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा इनके जो 4 आर्य सत्य थे वह आर्य चिन्ह हैं, आर्य सत्य के चिन्ह हैं। लेकिन इनका आज जो सिद्धांत आया उसको कहते हैं दुख। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदय, जो कि जो सिंपल किताबें हैं वो समुदाय लिख देता है, दुख समुदाय नहीं, वो है दुख समुदय। ठीक है। उसी का फिर व्याख्या करेंगे तो अलग तरह। फिर तीसरा क्या है? दुख निरोध। चौथा क्या है? मतलब उसी का। अब क्या होता है कि जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको घाव हो गया, तो दुख का कारण है, घाव हो गया, दुख का कारण है ना। अब वो घाव सूख रहा है, तो आपने दुख का निरोध किया, घाव सूखना शुरू हो गया, घाव जाने लगा, दुख निरोध गामनी हो गया, जा रहा है। लेकिन अब हल्का फुल्का बचा हुआ खूब खुजली आप कर रहे हैं, तो खुजली क्या है? कष्टकारक चीज़ है, लेकिन बाद में बड़ी आनंद आने लगता है, खुजली अभी ज़्यादा करने लगता है। तो बोला, गौतम बुद्ध का कहना था ना कि ज़िंदगी में सुख नहीं है। जो घाव में जो खुजली करते हैं और जो आनंद आता है ना, सुख उसी तरीके का चीज़ है। समझा गया? घाव में खुजली करना कोई बहुत अच्छा उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन आनंद आ रहा है ना। तो जो आनंद आता है ना, वह इसी से आता है। जीवन में जितने भी आनंद है वो घाव में खुजली वाला आनंद है। ये उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसी क्लास में मिलेगा। समझने के लिए पर्याप्त है। यानी जो दुख और दुख के संघर्ष से जो द्वंद्व पैदा होता है, अब इसको भाषा में दे रहे हैं, उस द्वंद्व में सुख होता है। होने लगी बरसात, जल रहे हैं हम, तो विरोध में जो आनंद आता है ना, यही सुख देता है। बरसात में जलने लगिएगा तो आनंददायक है, बरसात में सब लोग भीगता है। तो उनका कहना है कि जो विरोधात्मक भाषात्मक चीज़ें होती हैं, जिसमें द्वंद्व है,
तो एक तो दुख है और एक द्वंद्व। सुख कुछ होता ही नहीं है, द्वंद्वमय दुख है। यानी दुनिया में जो भी है मैनिफेस्टेशन ऑफ दुख है, लेकिन उसी में कभी कभी सुख का एहसास होता है, और सुख का एहसास भी संघर्षात्मक है, द्वंद्व से पैदा होता है। सीधा बात है ना, किसी और का ह्रास हो जाए आपको आनंद आ जाएगा, आपको हुआ कुछ नहीं, मज़ा आ गया, चलो फेल कर गया, ठीक है हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये जो एटीट्यूड है ना, यह बहुत पुराना है, कुछ नया कीजिए, हैं इस तरह का। तो ये उनका था कि दुख समुद्र। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, प्रतीत समुत्पाद दिया। प्रतीत समुत्पाद में द्वादश निदान है। क्या है? द्वादश निदान है। उस द्वादश निदान में भी कुछ जन्म के पहले का संस्कार है और कुछ जन्म के बाद का संस्कार है। सारांश में यह समझना है कि जब तक चेतना बची रहेगी, कुछ इच्छा बची रहेगी, तो आपका पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म का कारण क्या है? चेतना का बचे रह जाना, इच्छा का बचे। मान लीजिए अब इसका बीपीएससी निकालना इसका इच्छा है, तब तक जन्म होते रहेगा जब तक बीपीएससी नहीं निकल जाएगा। यदि इस बार निकल गया तो इसको मोक्ष की प्राप्ति। तो यदि तो एक फॉर्मूला है, यदि इंग्लिश में समझिएगा तो H = 1/D। अब बोला कि बौद्धिज्म पढ़ाते पढ़ाते ही अचानक से आइंस्टीन कहाँ से आ गए। H = 1/D। कैसे कहते हैं? H is inversely proportional to D। H is happiness, H is happiness और D is desires। अब इस फॉर्मूला को बनाइए आप लोग, मैथ में मज़ा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब जितना फिलॉसफी बुद्धिज़्म का है ना, इसी फॉर्मूला में है। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहली बार बुद्धिज़्म पे मेरा ही निकाला हुआ फॉर्मूला। इसको यदि हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे तो H क्या हो जाएगा? 0 से भी नीचे चला जाएगा। हाँ, यदि ये इनफाइनाइट हो जाए, अनंत डिजायर। मान लीजिए आपको अभी तुरंत हम खूब बड़े बड़े मिठाई दे, बोला कि कितना आदमी है ना मिठाई खिलाएगा ना, ये तो ठीक है, लेकिन एक बार वहाँ खाए थे ना, हम लोग ये रख दीजिए। जब ये खा रहे हैं तो वहाँ का याद आ रहा है, तो उसको भी रख दीजिए। तो ये जितना बढ़ेगा, मान लीजिए आपको कपड़ा सिलाया, खूब बढ़िया कपड़ा वपड़ा बना, फिर किसी दूसरा का देख लिए, पल्सर लेके जा रहे हैं, पल्सर प्रो लेके खड़ा है, तो आपका तो गया काम। आप लेके चले सैमसंग का सबसे टॉपेस्ट मोबाइल, बगल में एक तो एप्पल निकाल के खड़ा है, आपका तो गया काम। कितना संघर्ष कीजिएगा। आप लेके फ्लैट टीवी आए, वो लेके गोल्ड टीवी चलाया, ये सब इसी का उदाहरण। इसका कोई अंत नहीं है। इसको यदि इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे तो इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ दूसरे के पास है और उसको देख के आपको तकलीफ हो रही है या खुशी हो रही है। खुशी कम ही लोग होती, तकलीफ ज़्यादा होती है, नहीं? जबकि औरों की देख के परेशान ना होना, खुदा तुझे भी देगा हैरान ना होना, ये कहा गया, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता। तो ये D जो है, इसको कम करना है। कहाँ तक ले जाना है? शून्य तक। जिस दिन ये शून्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना बढ़िया फॉर्मूला। यही बुद्धिज्म और किसी भी धर्म का मेन फिलॉसफी यही है। नहीं, अभी नहीं हो रहा है। उनका इच्छा क्या है ना कि सबको सन्मति मिले। सबको सन्मति नहीं मिल पा रही है तो बेचारे फिर आ जा रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तो बुद्ध को जो है विष्णु का, तो अब क्या हुआ कि बुद्ध ये बढ़ गया, विरोध में आया ब्राह्मण धर्म के, विरोध में आया कर्मकांड के। तो अब ब्राह्मण धर्म कर्मकांड चुप तो नहीं बैठेगा। क्या किया? बोला कि भाई ये बुद्ध जी का कोई उपाय लगाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, जकार्ता, बामियान, अफ़गानिस्तान, हर जगह ही फैल गए हैं। अशोक भी उन्हीं के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो वो लोग अपना दिमाग वाले कुछ नहीं, थोड़ा दिन कूदने दो, थोड़ा दिन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। करते करते 400-500 साल निकल गया। बाद में लोगों के दिमाग में आए, नहीं इनको, ये आदमी अब इसको दबाना संभव नहीं है, ये बहुत आगे निकल गए हैं, इनको दबाना संभव नहीं। अब कुछ ना कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा करो, इनको अपना ही पाला में ले लो। तो बुद्धिज़्म को इन लोगों ने दशावतार का जो विष्णु का रूप दिया, उसमें एक
रूप विष्णु को भी 9वां रूप के रूप में मान लिया। बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म ने मान लिया, तो जो कि भारत में बौद्ध की समाप्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। तो प्रश्न आएगा कि भारत में बौद्ध धर्म क्यों नहीं टिक पाया, जब भारत इसका जन्मस्थली है। आज चीन में सब लोग बुद्धिस्ट बना बैठा है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ दर्शन करने के लिए आएगा सब जगह, बौद्ध सर्किट बनेगा, लेकिन यहाँ बुद्धिस्ट लोग कहाँ रहते हैं। हमारे साथ 2-4 ठो पढ़ता था BHU में, तो हम लोग खाली देखते चावल कैसे खाता। वो चावल इतना बड़ा डंटी लेकर टक 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 चावल खाता था, हवा में चावल उड़ रहा है, इतना पतला नुकीला जैसे ऊन बिनने के लिए होता है ना, उसमें कांटा से चावल खाता था। हमको इसलिए रखता था अपने साथ में कि सामान खरीदने के लिए जब बाहर जाए तो उसको पता ही नहीं है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो दिखाता था तो हम उसको बोलते थे तो उसको सामान मिलता था। फिर कुछ दिन उसको ट्रेनिंग दिए। परामरा वीर युद्ध सोडा कंबोडिया से आया था पढ़ने के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ता, तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, हर जगह पहुँच गया। यहाँ पर वह धर्म का ही एक सेकेंडरी पार्ट हो गया। और कुछ जगहों पे जैसे हिमाचल प्रदेश में, कुछ नीचे के जगहों में सीमित होकर बिहार में, गया में वो रह गया। तो मेन उनका सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद, 4 आर्य सत्य और जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है, ध्यान धारणा, तो उसको हम लिखवा देंगे। फिर 4 बौद्ध संगीतियाँ, उनका कब कब हुआ, उसका कौन कौन हेड रहा और उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, उसका एक आपको विवरण चाहिए छोटा सा। बुद्धिज्म में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि इस कहानी में आपको आनंद आया होगा और जन्म से लेकर मृत्यु तक में आपको पूरा एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली या नहीं मिली, मिल गई। लगभग ऐसी ही कहानी महावीर की भी है, थोड़ा कम रोचक है इनके मुकाबले और छोटी सी है, ठीक है। तो अभी क्या है, आप लोग लिख लीजिए कुछ बातें जो फैक्ट है, जो परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उनको लिख लीजिए। लिखिए, बुद्ध से बहुत सारे प्रतीक चिन्हों का संबंध है। बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह लिखिए। जन्म से संबंधित है कमल, मैंने कहा ना हाथी के सूंड में कमल, तो कमल का भी और सांड का भी जिक्र है। कमल, लोटस एंड बुल, ठीक है। जो इन्होंने घर छोड़ा तो उससे संबंधित है घोड़ा। घोड़ा क्या प्रतीक है, किस चीज़ का, इनके गृह त्याग का, ठीक है। जो घर मतलब सिंबल है, तो घोड़ा सिंबलाइज करता है घर छोड़ने को, मतलब गृह त्याग। जो इंग्लिश में लिखा है महाभिनिष्क्रमण लिख सकते हैं, उसका ये दिखाता है। ज्ञान का जब डिपिक्शन करना होता है तो उसका होता है क्या, पीपल या बोधि वृक्ष। इनको बोधि वृक्ष के नीचे मिला था ज्ञान, और महावीर को नहीं, वृक्ष कौन सा था, साल का वृक्ष था, साल का वृक्ष था, ठीक है। और पदचिन्ह, यदि गौतम बुद्ध के पदचिन्ह दिखाए गए तो वो किस चीज़ का प्रतीक है, फुटप्रिंट्स। पदचिन्ह जो बने रहते हैं वो उनके महापरिनिर्वाण का डिपिक्शन करता है, ठीक है। और मृत्यु दिखाने के लिए, इनका गौतम बुद्ध के मृत्यु दिखाने के लिए स्तूप दिखाया गया है। 5 चिन्ह हैं, ठीक हो गया। एक बार रिपीट करके बताइए आप लोग। कमल, ठीक है, घोड़ा, ठीक है, पीपल, और स्तूप मृत्यु, निर्वाण के लिए पद चिन्ह, पद चिन्ह, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा है। किसकी चर्चा है, त्रिरत्न की। त्रिरत्न कौन कौन थे, लिख लीजिए। बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, ये त्रिरत्न है। इसमें पंचशील का सिद्धांत भी पूछा गया, यूपीएससी में पूछा था। पंचशील का सिद्धांत का पहला वर्णन, तो पहला वर्णन छांदोग्य उपनिषद में। पंचशील का सिद्धांत का पहला वर्णन छांदोग्य, लेकिन यह इसी संदर्भ में है जो आगे जाके बुद्धिज्म में है, उसी चीज। तो लिख सकते हैं कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का प्रथम वर्णन कहाँ आता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का प्रथम वर्णन, फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ पंचशील डॉक्ट्रिन इज इन छांदोग्य उपनिषद। प्रथम वर्णन छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य,
छांदोग्य उपनिषद में, डॉक्ट्रिन ऑफ पंसिली करते हैं उसको। चलिए आगे लिखिए। तो 3 सिद्धांत हो गए इनके, कौन कौन? त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धर्म और संघ। आर्य सत्य हो लिख लिया है कि आप लोग को सुने हैं, लेकिन लिख लीजिए 4 आर्य सत्य। तो वो चिन्ह है, 4 आर्य चिन्ह बोलते हैं उनको, कई लोग सत्य लिख देते हैं। 4 आर्य चिन्ह कौन से हैं? आर्य सत्य के चिन्ह कौन से हैं? नहीं, जो वृद्ध, मृत और ये रोगी, मृत और सन्यासी, ये 4 आर्य चिन्ह हैं। क्या है? ये 4 आर्य चिन्ह हैं। लेकिन आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य लिखिए। दुख पहला आर्य सत्य है, दूसरा है दुख समुदय। दूसरा क्या है? दुख समुदय। तीसरा है दुख समुदय यानी इवोल्यूशन ऑफ वही सोरोनेस होगा, ऐसा ही कुछ होगा इसका। और दुख निरोध, दुख निरोध यानी कि कैसे रोकेंगे, मतलब कि हाउ टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सोरो, दैट इज दुख निरोध। ठीक है। तीसरा है दुख निरोध गामिनी, चौथा है दुख निवारक मार्ग यानी कि रेमेडीज, रेमेडीज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कर्मा, दैट इज दुख निरोध गामिनी। दुख प्रतिपदा, इसी को कहते हैं दुख निवारक मार्ग। तीसरा सबसे आसान है दुख निवारक मार्ग, लिखिए इसको। ठीक है। वो गामिनी प्रतिपदा लिखिएगा तो लगेगा कि पहला की दूसरा तिथि है। ठीक है। दुख निवारक मार्ग। चौथा क्या है? आर्य सत्य। तो पहला हो गया दुख, दूसरा हो गया दुख समुदय, तीसरा हो गया दुख निरोध और चौथा हो गया दुख निवारक मार्ग। ठीक है। आगे बढ़िए। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? 8। इसी को मध्यम मार्ग भी कहते हैं और मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। यह मूल थ्योरी है बुद्ध का, अष्टांगिक मार्ग। लेकिन अष्टांगिक मार्ग में भी 3 महत्वपूर्ण हैं, जो लास्ट वाले 3, उनका नाम है क्या? प्रज्ञा, प्रज्ञा ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान। दूसरा है शील और तीसरा है समाधि। जैसे हमारा जो पतंजलि योग सूत्र पढ़े हैं आप लोग, पतंजलि योग सूत्र में जो आता है उसमें आता है धारणा, ध्यान और समाधि, आखिरी 3। वहाँ भी अष्टांगिक मार्ग है पतंजलि योग सूत्र में। पतंजलि के योग सूत्र में भी अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है, लेकिन वहाँ जो 3 अंतिम मार्ग है उनका क्या नाम है? धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। पतंजलि योग सूत्र बहुत आगे का ग्रंथ है, आप ध्यान से पढ़िएगा तो मतलब गजब का चीज़ है। वो तो मान लीजिए आज ना सब जगह पता चल जा रहा है कौन कहाँ से उठाया है। तो ये जो 3 है अष्टांगिक मार्ग के 3 प्रमुख भाग हैं, ऊपर वाला। ठीक है। चलिए, इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत भी 8 तरह के सम्यक चीज़ों का वर्णन किया गया, जो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 8 उपाय, अष्ट उपाय कहते हैं। सम्यक उपाय है 8। यानी देखिए, पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, कर्मांत कर्मांत, सम्यक आजीव। क्या है? सम्यक आजीव। उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अज्ञान रूपी जो चक्र है, जो 12 तरह के चक्र से गुजरता है ज्ञानता, और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को प्रतीत समुत्पाद कहा गया। जो अष्टांगिक मार्ग में भी जो वो है उसको भी मध्यम प्रतिपदा कहा गया। ठीक है। प्रतीत समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रतीत, दूसरा है समुत्पाद। ये इनका मेन थ्योरी है, प्रतीत समुत्पाद। पूछा भी था, तो लिखिए प्रतीत का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु के होने पर। प्रतीत मतलब किसी वस्तु के होने पर। प्रतीत्य, प्रतीत्य और समुत्पाद। तो प्रतीत्य का क्या अर्थ है? किसी वस्तु के होने पर। और समुत्पाद का अर्थ है किसी वस्तु की उत्पत्ति, यानी एक होगा तो दूसरा होगा, चेन बन जाएगा ना। अब इसमें कहीं चेन ब्रेक करेगा तो आपको निर्वाण मिल जाएगा। मान लीजिए एक चीज़ है और हम दूसरा चीज़ का कामना कर रही है, तो प्रतीत्य है
किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। एक है तो दूसरा का कामना होगा, तो आपको रोकना इसी को होगा, ये अपने आप रुक जाएगा। हाँ, तभी होगा ना। मान लीजिए एक हुआ तो एक चरण पे रोक दिया तो अगला चरण तो आ ही जाएगा ना, सट गया तो इसी चरण को रोकना होगा। इसी में 12 स्टेप है। कितना है? 12 चरण है इसके प्रतीत समुत्पाद के। इसी को कहते हैं द्वादश निदान। क्या कहते हैं? द्वादश निदान। अब एकदम बच्चा के जन्म पूरा कहानी बताया कि बच्चा जैसे मान लीजिए गर्भ में बच्चा है, एक स्टेप वहीं पर है, वहीं से वो कोई बच्चा देखिए पेट में ही लात मार रहा है, वहीं पर वो अपना वो मतलब ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहा है। उसी तरीके से बच्चा का जब जन्म हुआ तो रोने लगा। रोना मतलब क्या है? आकांक्षा के साथ है, कुछ उसको कुछ चाहिए। तो इन सारे स्टेप को तो उसी में बताया कि जो ये टोटल द्वादश निदान है, इसमें 2 जो है जन्म के पहले के रहते हैं, ठीक है, और बाकी फिर वर्तमान काल के रहते हैं। तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों से है। अब इतना डिटेल पूछेगा नहीं, ठीक है। ये सारी बातें हम आपको समझा दे रहे हैं बस बेसिक ऐसे कि इसमें जो 12 चरण है ना, ये 12 चरण जीवन के चरण है। इस जीवन के चरण में मान के चलिए बच्चा जन्म में ले रहा है तो उसका जन्म का जो संस्कार है उसके पहले के 2 संस्कार है। कैसे 2 संस्कार पहले का होगा? पिछले जन्म में वो कुछ संस्कार लेके मरा है, पुनर्जन्म में इनकी आस्था है, तो मान लीजिए उसका इच्छा कुछ बाकी रह गया बूढ़े का। किसका? बूढ़े का। पिछले जन्म में जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका कुछ इच्छा बाकी रह गया। इस जन्म में जब वो बच्चा बन के किसी दूसरे के गर्भ में आया तो उसका वो संस्कार शेष है। एक तो लेके आ रहा पहले से, दूसरा जन्म के मतलब इसके जिससे उसका मिलन हो रहा है, जिसके गर्भ से उसका जन्म हो रहा है, उसका भी कुछ संस्कार उसके साथ मिल रहा है। तो जाति और जरा मरण, यानी जरा मतलब होता है बूढ़ा होना और बूढ़ा होके मरना। तो बूढ़ा होकर जो मरने पर कुछ संस्कार शेष है और जहाँ जन्म हो रहा है वहाँ का कुछ संस्कार है, दोनों मिलता है तो जन्म से पहले का 2 संस्कार हो जाता है। इसके अलावा 8 चरण हो जाता है इस जन्म का, और फिर कलेश रह जाएगा यदि वो इस जन्म उसका संस्कार शून्य नहीं हुआ। चेतना के प्रवाह का रुक जाना ही निर्वाण है। चेतना यानी इच्छा का शून्य हो जाना ही निर्वाण है। इसको सारांश में 12 चरण में हम लोग इसको शून्य करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसी के जैसे कुछ और अन्य सिद्धांत हैं जो बुद्धिज्म से। देखिए बुद्धिज्म के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, पहला नाम है क्षणभंगुरवाद। क्या नाम है? क्षणभंगुरवाद, यानी कोई चीज़ बहुत दीर्घकालिक नहीं होती है। नथिंग इज इटर्नल, इसका मेन क्या है? नथिंग इज इटर्नल, कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्षणभंगुरवाद, ठीक है। और दूसरा है नैरात्मवाद, मतलब बुद्ध से ही जुड़ा हुआ है नैरात्मवाद। जैसे बुद्धिज्म में अन्य फिलॉसफीज, ये मेन फिलॉसफी बता दिया, कुछ अन्य फिलॉसफीज मतलब कि डिफरेंट फिलॉसफीज अटैच्ड विथ बुद्धिज्म। एक का नाम है क्षणभंगुरवाद और दूसरे का नाम है नैरात्मवाद। हाँ, आत्मा पे भरोसा नहीं है इसलिए अनात्मवादी दर्शन भी कहते हैं इसको। 2-3 टर्म्स पूछता है कई बार, वो टर्म्स लिख लीजिए। जैसे कि बुद्ध के जो होता था ना मीटिंग, उसमें जो प्रस्ताव पास होता था उसको कहते थे नत्ती। प्रस्ताव को क्या कहते थे? मीटिंग में जो प्रस्ताव, तो उस प्रस्ताव को कहते थे नत्ती। प्रस्ताव बराबर नत्ती, लिख लीजिए। प्रस्ताव बराबर नत्ती। और उस प्रस्ताव के पाठ को कहते थे अनुसावन। प्रस्ताव के पाठ को, यानी कि कोई उसको पढ़ रहा है तो डेट इज अनुसावन। अभी हम लोग जो संसद में व्यवस्था देखते हैं कि कोरम पूरा हुआ है कि नहीं, किसी चीज़ का मिनिमम कोरम। कोरम का मतलब था मिनिमम उपस्थिति, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर प्रेजेंट और नॉट। उस समय भी कोरम की शुरुआत हुई थी। कोरम बुद्ध के बैठकों में जो श्रमण और भिक्षुओं के साथ होता था, उन बैठकों में कोरम की बात की गई और वो कोरम 20 मेंबर्स का होता था। 20 मेंबर्स से कोरम पूरा होता था, ठीक है। व्हाट वाज द कोरम? दैट इज एटलीस्ट 20 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट, तो कोरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोरम एक नई चीज़ आई। गौतम
बुद्ध के समय में एक वर्ड प्रचलित होता अष्ट महास्थान, लिखिएगा अष्ट महास्थान, अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान क्या है? हो सकता है, चूंकि नया प्रश्न है ये पूछ सकता है। या गौतम बुद्ध से संबंधित 8 स्थान जो महत्वपूर्ण हैं उनको समिष्ट मतलब एक रूप में अष्ट महास्थान कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ ज़्यादा रहे, जहाँ ज़्यादा गए, जहाँ से उनका संबंध किसी न किसी रूप में रहा, जहाँ उन्होंने अपना भाषण या प्रवचन दिया। ये 8 महास्थान हैं: लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। लिखने की जरूरत है? लिखवाई दें, लिख लीजिए। गया याद रहेगा, ये तो आधा तो याद ही आपको। सारनाथ याद है, कुशीनगर मरे हैं इसलिए भी याद है। श्रावस्ती सबसे अधिक उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया है श्रावस्ती में। यदि पूछ दे, ये अलग सवाल है, कहाँ दिए उपदेश सबसे अधिक, तो श्रावस्ती में। फिर राजगृह, ठीक है, एक जगह संकाश्य, पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ का है ये संकाश्य, राजगृह, राजगृह जो राजगीर का पुराना नाम था राजगृह। और एक है संकाश्य, संकाश्य, ठीक है, यही आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं। फिर वैशाली, 8 हो गए। चलिए अब 4 का चार्ट बना लीजिए, जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई ना उसका चार्ट बनाइए। जैसे यहाँ पर लिखिए बौद्ध संगीति, ठीक है, फिर कहाँ पर हुआ, कौन शासक था और कौन अध्यक्ष था, ठीक है। अब यहाँ 1 और यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे एक सवाल आपका हर बार लड़ जाएगा इसकी एक चार्ट से। बौद्ध संगीति पहला दूसरा तीसरा लिखिएगा यहाँ पर, कहाँ हुआ, कौन शासक था उस समय और अध्यक्ष कौन था। एक चीज़ और कर सकते हैं, हुआ क्या उसमें, क्या हुआ, अब हम बताते जाएंगे उसको, हम वहाँ लिखते जाएंगे। ये चार्ट आपका कंप्लीट रहेगा। लिखिए पहला बौद्ध संगीति, मतलब पहले में बौद्ध संगीति कौन था, पहला, ठीक है। कहाँ हुआ, तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। समय कब, कहाँ और कब एक ही साथ लिख दीजिए, 483 में, दोनों इसी में, कहाँ और कब, यहाँ कब भी कर दीजिए, या अलग कॉलम बना लीजिए, वही 483 में, ठीक है। इसके शासक कौन थे इस समय, अजातशत्रु, और इसका महाकश्यप। आप लोगों का तैयार है 483, ठीक है। अजातशत्रु के समय महाकश्यप। इसमें किया क्या गया, क्या हुआ था, तो बता चुके हैं हम आप लोग को। विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ, ठीक है। अब लिखिए सेकंड वाले में, दूसरा स्थान वैशाली, और 100 साल बाद हुआ था, पहले के 100 साल बाद दूसरा हुआ था। इसके कालाशोक थे और इसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी, जिसको सर्वकामिनी भी कहा गया या सब्बाकामी भी कहा गया, सर्वकामी या सब्बाकामी। कालाशोक का समय कब था, 383, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये पूरा लिख लिया, चारों पांचों टर्म अपने लिख लिया। क्या हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो गया, मतभेद हो गया कि किस तरीके से चला जाए, नहीं चला। 100 साल हो गया, अब एक ही नियम से कितना फॉलो किया था, 2 ग्रुप बन गया। एक ग्रुप का नाम था स्थविर और एक का नाम था महासंघिक। यहाँ पे फूट पड़ा, स्थविर और महासंघिक, ये 2 बन गए, स्थविर और महासंघिक। तीसरा पटना में हुआ, पाटलिपुत्र में 251 BC में हुआ, 251 BC। राजा का नाम अशोक मौर्य और इसके अध्यक्ष का नाम मोगलीपुत्र तिष्य, अध्यक्ष का नाम पुत्तिस। यहाँ पर क्या हुआ, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया,
इसमें जो नियम जोड़े गया विधम पिटक में, थोड़ा कठोर नियम थे, कठोर नियमों को जोड़ा गया ताकि संघ में जो टूट पड़ी थी वो आगे टूट न पड़े, ठीक है, लेकिन और पड़ जाएगा। नियम जब डालिएगा ना तो और उसका तोड़ उससे पहले निकल जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में। राजा कौन? कनिष्क। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गाड़ी फंस सकती है। ये वसुमित्र और अश्वघोष दोनों देगा तब क्या होगा? वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वसुमित्र, लेकिन अश्वघोष इसको उपाध्यक्ष थे। पहली बार उपाध्यक्ष आया, और कई बार उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार आया। तो डेप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट क्रिएट हुआ इस बार। कैसे चीफ मिनिस्टर बहुत बने, अब 2-2 चीफ उप डिप्टी बन रहे हैं, 5-5 उप मंत्री बन रहे हैं। मतलब पद चाहिए, कार्य नहीं चाहिए। अब आप लोग उससे एक सवाल पूछते हैं, इसे बता नहीं, 2 भाग में और बढ़ गया, हीनयान और महायान। ये लोग तोड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये ज़्यादा ही हो गया। हीनयान महायान, यानी एक तो छोटा नाव लेके तैयार हो गया, एक बड़ा नाव लेके तैयार हो गया, ठीक है। अब आप लोग कॉपी की तरफ नहीं देखिएगा, और मेरा एक सिंपल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप मत बताइएगा, आप चुप रहिए। चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हों, यदि पूछ दे कि कुषाण के समय कौन हुआ था, शिशुनाग वंश के समय कौन हुआ था, हैं? मौर्य वंश के समय कौन हुआ था, और हर्यंक वंश के समय कौन? आप ये ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी बौद्ध संगीति एक वंश में रिपीट नहीं हुआ है, यह भी एक इन्फॉर्मेशन। तो चाहे तो आप वंश का नाम भी लिख सकते हैं। विश्व में बौद्ध की ऐसी कोई मंदिर या मूर्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है? बामियान, बोरोबुदुर, बहुत नामी है, लिख लीजिए। बोरोबुदुर जावा में है वो, और शैलेंद्र वंशीय शासकों ने बनाया था। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है वो। बौद्ध स्तूप जहाँ भी होता है बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया गया होता है। और शैलेंद्र वंश, भारत में साउथ में एक वंश था शैलेंद्र वंश, उस वंश के शासकों ने बनाया था। भारतीय धर्म एवं दर्शन में जो शून्यवाद और विज्ञानवाद है, यह प्रभावित है बौद्धिज्म से। शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये 2 थ्योरीज हैं, मतलब एज इट इज नाम है इसका। इस पर प्रभाव है बौद्धिज्म का, यानी कि मतलब कि दूसरे दर्शन में बौद्धिज्म का प्रभाव। 2 बातें लिख के इसको ख़त्म कीजिए। एक लिखिए, गांधार शैली, जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो किस शैली में बनी हैं? तो गांधार शैली में। बुद्ध की मूर्तियां किस में बनी है सबसे ज़्यादा? गांधार शैली में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहली जो मूर्ति बनी थी मथुरा शैली में। महत्वपूर्ण बातें होगी, एक आध बात और लिख लीजिए। नागार्जुन भी एक बौद्ध धर्म के मानने वाले रहे। नागार्जुन प्रतिपादक में से भी रहे। उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन क्या है? कोंडा नहीं, व्यक्ति का नाम है नागार्जुन द पर्सन। ये जो है ना, नागार्जुन का क्या योगदान है? वो तो थे ही, ये प्रथम शताब्दी एडी में चीन गए थे, और चीन जाके वहाँ पे जो है ना बौद्ध की चीज़ों को चीनी में अनुवाद किया था, चीन में रहकर। नागार्जुन ने चीन जाकर बौद्ध की शिक्षाओं का चीनी में अनुवाद किया। चीनी मतलब चाशनी लगा के नहीं, चीनी भाषा में। चीन में जाके चीनी में अनुवाद किया ही नहीं, चाइनीज लैंग्वेज में। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा का नाम है खुद्दक निकाय। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा, 550 जातक कथाएं हैं, सबसे प्रसिद्ध है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के प्रवचनों का संकलन। महायान के बारे में जानकारी किस किताब से मिलती है? प्रज्ञा परिमिता सूत्र। महायान के बारे में सर्वाधिक व्यवस्थित जानकारी देता है सूत्र, प्रज्ञा परिमिता सूत्र। प्रज्ञा परिमिता सूत्र, ठीक है।
महायान संप्रदाय का उदय माना जाता है कि भारत के आंध्र प्रदेश जगह से हुआ था। महायान संप्रदाय का उदय कहाँ से हुआ था? महायान। सबसे पहला संप्रदाय यदि हम कॉमन सेंस से पूछे आपको कि कौन होगा, बुद्धिज्म का एक सेक्ट जो सबसे पुराना है वो कौन सा है? क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं ना, ये थोड़ा है कि जो बताएं वही पूछेगा। बुद्धिज्म का सबसे पुराना सेक्ट है स्थविरवाद, जिसको थेरवाद कहते हैं। थेरवाद सबसे पुरानी शाखा है। किस बौद्ध रचनाकार को या बौद्ध मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति को वाल्टेयर कांट की उपाधि दी गई? वाल्टेयर कांट सब कहा गया उसको। वाल्टेयर का नाम सुना है ना? कांट का नाम, सब फिलोसफर थे, बड़े फिलोसफर थे। बहुत सारे लोगों ने जीवन पे बहुत अच्छी फिलोसफी दी, उसमें उसका एक आदमी का नाम है मिल्टन। मिल्टन, वाल्टेयर, पढ़िएगा, ये सब पढ़ना चाहिए ऐसे भी। वाल्टेयर और कांट, कांट की फिलॉसफी, ये बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं यूरोपियन। लेकिन एक व्यक्ति को ही ये तीनों कहा गया, उस आदमी का नाम है अश्वघोष। अश्वघोष भारत के मिल्टन, वाल्टेयर और कांट तीनों थे। भारत के किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह, मैक्सिमम नहीं गया नहीं, पश्चिम भारत में जुनैर, पश्चिम भारत में जुनैर स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम स्टेट गुजरात हो गया। बराबर की गुफाएं जैसे है ना, वैसे वहाँ पर बहुत सारा इस तरह का विशालतम विहार मिला है। 130 के आसपास मिले हैं, 130 गुफाएं मिली हैं। कितनी गुफाएं? 130। हाँ, विहार समूह, विशालतम विहार समूह। जुन्नैर ऐसे लिखेंगे, जुन्नैर, जू आधा न, जुन्नैर। महायान की स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने। कई बार पूछता है कि आदर्श बोधिसत्व किसको कहते हैं? आदर्श बोधिसत्व कौन है? स्थविर, थेरवादी, महायान या हीनयान? आंसर होगा महायान। ठीक है, महायान को आदर्श बोधिसत्व कहा जाता था। इतना काफ़ी है, बाकी फिर थोड़ा कुछ आप लोगों को मिलेगा, तो जो जगह आपने छोड़ा है वहाँ लिखते रहिएगा, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन क्रॉस चेक कीजिएगा, नेट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गलत हैं और बहुत धड़ल्ले से लोग गलत इन्फॉर्मेशन को चला रहे हैं। मैंने तो कई ऐसे वेबसाइट देखे हैं जो मतलब महावीर का जन्म 599 बता रहे हैं, तो 599 बता रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं और परीक्षाओं में बोल रहे हैं कि हमने तो सोर्स से देखा है। दोज आर नॉट वैलिड सोर्स। आप कभी भी क्रॉस चेक किया कीजिए।